ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 33 कपिल के कार्यकलाप श्लोक क्रमांक 27। नित्य आरूढ़ समाधित्वात् परावृत्त गुण भ्रमा न सस्मार तदा आत्मानं स्वप्ने दृष्टम इव उत्थितः। नित्यारूढ़ समाधित्वात् परावृत गुणभ्रमा न सस्मार तदात्मानं स्वप्ने दृष्टमिवोत्थितः। नित्य शाश्वत आरूढ़ स्थित समाधित्वात् समाधि से परावृत्त मुक्त गुण प्रकृति के गुणों का भ्रमा भ्रम न सस्मार उसे स्मरण नहीं आया तदा तब आत्मानं अपना शरीर स्वप्न में दृष्टम देखा हुआ इव जिस प्रकार उत्थितः जागा हुआ। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य समाधि में स्थित होने तथा प्रकृति के गुणों से उत्पन्न ब्रह्म से मुक्त होने के कारण उन्हें अपना शरीर वैसे ही भूल गया जिस तरह मनुष्य को स्वप्न में अपने विविध शरीर भूल जाते हैं। तात्पर्य, एक महान वैष्णव का कहना है कि जिसे अपने शरीर की सुधि नहीं रहती वह संसार से बंधा हुआ नहीं है। जब तक हमें अपने शरीर की सुधि रहती है तब तक यह समझना चाहिए कि हम प्रकृति के 3 गुणों से बद्ध हैं। यह विस्मृति तभी संभव है जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा दें। बद्ध अवस्था में मनुष्य अपनी इंद्रियां परिवार के सदस्य या समाज अथवा देश के सदस्य रूप में लगाता है, किंतु जब वह ऐसी भौतिक सदस्यता को भूल करके यह अनुभव करता है कि वह भगवान का नित्य दास है तो वही संसार की वास्तविक विस्मृति है। यह विस्मृति असल में भगवान की सेवा करने पर ही उत्पन्न होती है। तब भक्त अपने परिवार, समाज, देश, मानवता इत्यादि के लिए इंद्रिय तृप्ति हेतु कोई कार्य नहीं करता। वह केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के लिए कार्य करता है। यही पूर्ण कृष्ण चेतना भक्ति है। भक्त दिव्य सुख में निमग्न रहता है, अतः वह भौतिक क्लेशों का कोई अनुभव नहीं करता। यह दिव्य सुख नित्य आनंद कहलाता है। भक्तों के अनुसार भगवान का निरंतर स्मरण ही समाधि है। यदि कोई निरंतर समाधि में रहता है तो उस पर प्रकृति के गुणों का आक्रमण नहीं होता, यहाँ तक कि वह इसे छू तक नहीं पाते। जो ही कोई तीनों गुणों के कल्मश से मुक्त हो जाता है उसे एक शरीर से दूसरे में अंतरण करने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतःपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सह गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पर वर्णन है कैसे माता देवहूति नित्य समाधि की अवस्था को उन्होंने प्राप्त कर लिया। और उसको प्राप्त करने पर पहला लक्षण क्या था, यहाँ वर्णन है, वह अपने शरीर को भूल गई। कैसे? जैसे स्वप्न में हम अपने शरीर को भूल जाते हैं। तो हम सबको स्वप्न का अनुभव है, नहीं? तो स्वप्न में हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है एक राजा का, है ना। वो सपना देखता है कि वो तितली बन गया है। और जब वो सपना देखता है कि वो तितली बन गया है, तितली बन के हर एक पुष्प पे वो जा रहा है, मंडरा रहा है, फूल का जो रस है वो लेने का प्रयास कर रहा है। और वो इतना उसको वास्तविक दिख रहा था कि जब वो उठा तो उसको ये प्रश्न आया कि वो सत्य था या ये सत्य है। कि जब वो पहचान रहा कि सोच रहा है कि मैं तितली हूँ, वो सत्य था या अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं राजा हूँ, दोनों में से क्या है, वास्तविकता क्या है? उसको मतलब सीरियसली डाउट हो गया उसको। तो उसने तुरंत अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और पूछा, बताओ ये मेरा एक प्रश्न है कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि दोनों बिल्कुल रियल लग रहा है। जैसे मैं अभी सोच रहा हूँ, मैं अभी सोच क्या हूँ, मैं तो हूँ ही राजा अभी, लेकिन जब स्वप्न में थे, जब तितली बन के मैं हर एक फूल के ऊपर जाके मंडरा रहा था, तो वो भी बिल्कुल रियल लग रहा था, बिल्कुल फूल असली, और उसकी सुगंध भी आ रही थी। कभी कभी स्वप्न जो है ज़्यादा रियल लगते हैं जब चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही स्वप्न से हम बाहर आते हैं, अर्थात उठ जाते हैं, तो हम उसको भूल जाते हैं और हमें समझ में आता है कि वो वास्तविकता नहीं थी। लेकिन बताया है ये जो भौतिक जगत है, ये एक बहुत बड़ा ड्रीम लैंड है। ड्रीम लैंड समझो, सपनों का शहर है, ड्रीम लैंड, सपनों का स्थान। और मतलब ये सपनों का स्थान है, और दिन में हम एक बड़ा सपना देख रहे हैं, बड़ा मतलब बड़े ड्यूरेशन का है, और जब सोते हैं तो छोटी देर का, कुछ समय का सपना है। लेकिन वास्तव में दोनों ही सपना है। तो उस राजा के मंत्री ने बताया दोनों ही सपना है। तो राजा और कंफ्यूज हो गया। वो अच्छा, तो मतलब आप सोचो, अगर राजा को बोलो तुम सोच रहे हो, तुम आप राजा हो, ये भी सपना है। तो एक तरह से हो जाएगा ना, ऑफेंस हो जाएगा एक, कि हाँ मेरे अथॉरिटी स्वीकार ही नहीं कर रहे। लेकिन मंत्री कहता है, देखो मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको, आप जो है आप क्रोधित मत होइएगा। ये रियलिटी है कि दोनों ही अनरियलिटी है। मतलब वास्तविकता है कि दोनों ही स्थिति अवास्तविक है। तो राजा और कंफ्यूज हो गया, क्या तो फिर बताओ फिर वास्तविक क्या है? तो मंत्री ने बताया, वास्तविकता है कि आप कृष्णदास हैं, है ना। आप ना तो राजा हो ना तितली हो, आप कृष्ण के दास हो। तो हम सबकी वास्तविकता यही है, हम सब वास्तव में कृष्ण दास हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से हम पहचान कर रहे हैं ना। जैसे देखिए यहाँ बताया है, प्रभुपाद यहाँ वर्णन कर रहे हैं तात्पर्य में, बद्ध अवस्था में मनुष्य अपनी इंद्रियां परिवार के सदस्य या समाज अथवा देश के सदस्य रूप में लगाता है। क्यों? क्योंकि वो शरीर से पहचान कर रहा है, तो इसलिए वो अपनी इंद्रियों को
अपने शरीर को समाज की सेवा में ही, परिवार की सेवा में, समाज की सेवा में, देश की सेवा में इस प्रकार से लगाता है। लेकिन वो सेवा नहीं है, वो भोग है, इंद्रिय तृप्ति है, वो उसको सेवा का नाम दे सकते हैं, बट वो भ्रामक है। कारण क्या है? क्योंकि वो तीनों गुणों के अंतर्गत है। तो इस भौतिक प्रकृति में 3 गुणों के अंतर्गत जो भी कार्य है वो बताया है, अल्टीमेटली वो एक स्वप्न ही है। क्योंकि जीव ये स्वप्न देखना चाहता है। क्या है जीव? क्या स्वप्न देखना चाहता है? कि वो भोगता है, स्वतंत्र भोगता है वो। ये वो इसको एंजॉय करना चाहता है। ऐसे फॉर एग्जांपल, जैसे हम देखते हैं, जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे जिद करते हैं ना, बच्चे जिद करते हैं मुझे गेम खेलना है ना। और पहले तो फिर भी थोड़े ठीक ठाक गेम होते थे, आजकल वीडियो गेम आ गए हैं, नहीं? और दिन प्रतिदिन जो है वीडियो गेम जो है उनके जो रियलिटी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, मतलब ग्राफिक्स जो है कि नहीं है। तो उससे लोग और जो हैं बच्चे और प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन एक चीज़ उसमें समझने की है, जैसे तो बच्चे की इच्छा है खेलने की, ऐसे उसकी इच्छा है सुपरमैन बनने की, कि मैं सुपरमैन बन जाऊं, है ना। तो ये कुछ लोगों ने समझ लिया कि ऐसी इच्छा होती है बच्चों की, तो उन्होंने एक वीडियो गेम बना दिया जिसमें वो सुपरमैन बन सकता है और सुपरमैन बन के जो है वो दुश्मनों को मार रहा है। पहले फिर भी जो है कंप्यूटर पे एक स्क्रीन होती थी, है ना, और उस स्क्रीन पे जो है वीडियो गेम चल रहा है, उस पर वो ये सोच सकता था। तो उसमें तो फिर भी थोड़ा बहुत ये भी अवेयर था कि नहीं बाहर की दुनिया भी है ना, और ठीक है वो एक स्क्रीन पे जो है एक वीडियो गेम चल रहा है। लेकिन आजकल के वीडियो गेम कैसे आ गए हैं? आजकल थोड़े उस तरह के भी आ गए हैं, नहीं 3D हैं, उसको वर्चुअल रियलिटी भी बोलते हैं ना, वर्चुअल रियलिटी VR। तो उसके अंदर क्या है, मतलब वो गेम के अंदर घुस जाएगा वो उसको ऐसा भ्रम क्रिएट हो जाता है कि वो उसके अंदर ही पहुंच गया वो। मतलब पहले जो होता था वो तो फिर भी बाहर है और स्क्रीन है और फिर वो खेल रहा है, तो उसको फिर भी थोड़ा समझ है, थोड़ा बहुत बाह्य कॉन्शियस है। लेकिन आजकल क्या है, अंदर ही स्क्रीन के अंदर ही घुस गया है ना। अब स्क्रीन नहीं रहा, नो मोर, अब उसके अंदर ही है वो। तो अब क्या है, और जिसने भी वीडियो गेम बनाया, मतलब उसने जो भी प्रोग्रामर है, उसने सॉफ्टवेयर जिसने भी कोडिंग करी है, तो उसने अपने कोड से जो भी वातावरण बनाया है, तो वातावरण वो रियली एक्सपीरियंस कर सकता है उसको। जैसे जंगल में है तो चारों तरफ वो देखेगा, जंगल ही दिखेगा उसे ये नहीं दिखेगा कि सामने स्क्रीन है और मैं कमरे में बैठा हूँ, ये नहीं दिखेगा उसे, है ना। और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है ना, ये लोग करते हैं US मिलिट्री में, US आर्मी है, एयरफोर्स है, मेनली एयरफोर्स में जो पायलट्स हैं उनको ट्रेनिंग देने के लिए। क्योंकि अगर कोई मान लो कोई पायलट की ट्रेनिंग ले रहा है और उसको आपने एरोप्लेन दे दिया, कोई नौसिखिया है उड़ाने के लिए, तो अगर वो एक्सीडेंट करेगा तो क्या होगा, बहुत बहुत नुकसान होगा तो इसलिए उन्होंने क्या है, एक टेक्निक डेवलप कर रखी है आर्टिफिशियल कॉकपिट समझते हैं, वो जो पायलट जहाँ पे बैठता है। तो पूरा जो जब एरोप्लेन रियलिटी में जब उड़ेगा, है ना, तो तब कैसा एनवायरनमेंट होता है, उस एनवायरनमेंट को क्या कर रखा है उन्होंने, उसको सिमुलेट कर रखा है। तो एक ये टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है सिमुलेशन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं वो समझ सकते हैं। मैंने आज एक भक्त से पूछा था, जरा देखना इसका हिंदी ट्रांसलेशन है क्या, तो उसने टाइप किया तो है ही नहीं इसका हिंदी ट्रांसलेशन सिमुलेशन का। देखना गूगल में है क्या हिंदी नहीं है इसका, हिंदी कोई वर्ड ही नहीं है। तो सिमुलेशन, क्योंकि कंसेप्ट ही ये थोड़ा उधर से आ रहा है, टेक्नोलॉजी जगत से आ रहा है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन है माया है ना, माया संस्कृत वर्ड है उसके लिए, माया तो माया आपको वो दिखा देगी जो आप सोच भी नहीं सकते। इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकती है माया। जैसे ये एक तरह की इम्पॉसिबिलिटी लगती है ना कि जो है जब एरोप्लेन वास्तव में जब उड़ेगा तब जो वातावरण है उसको पूरा पहले ही अनुभव दे देना। वास्तव में पायलट उड़े वास्तविक एरोप्लेन लेके उससे पहले उसको पूरा अनुभव दे दो कि जो है
कैसा रहता है जब प्लेन उड़ता है। तो ये अगर आप सोचो, ये अगर संभव हो पा रहा है, तो इसलिए पता है आजकल फिर इसलिए एक और थॉट प्रोसेस चल रहा है वैज्ञानिकों में, जब जैसे इनकी प्रोसेसिंग पावर बढ़ती जा रही है। पहले हम देखते हैं ना, पहले जो है ये क्या है, अलग अलग जनरेशन की चिप्स आती रहती है नहीं, हमारे प्रभु को पता होंगी टेक्निकल डिटेल्स उसकी, कैसे कैसे जो प्रोसेसर बढ़ते आते हैं नहीं। क्या है i5, i7, अभी रिसेंट कौन चल रहा है अभी? हाँ i7 ही है शायद लेटेस्ट है। i9 आ गया क्या? नहीं पता नहीं, आ गया i9? नहीं सुना अभी। i9 भी होगा, बता रहा हूँ, रिसर्चर्स यूज़ कर रहे होंगे, अभी मार्केट में नहीं लाए होंगे। बट एनीवेज आप देखो, पहले पेंटियम नॉर्मल एक ड्यूअल कोर होता था, है ना, ड्यूअल कोर प्रोसेसर होता था, और फिर अभी जो है i7 तक आ गए हैं। तो क्या प्रोसेसिंग पावर बढ़ गई है, और उसके कारण हम देख रहे हैं ये सब जो है चीज़ें पॉसिबल हो पा रही हैं। वर्चुअल रियलिटी जो है 3D विजुअलाइजेशन वो संभव हो पा रहा है। तो इसलिए कुछ वैज्ञानिक अब ये भी सोच रहे हैं कि कहीं हम ऑलरेडी एक 3D सिमुलेशन में तो नहीं है। मतलब ऑलरेडी ये जगत है, ये तो कोई सिमुलेशन नहीं है, ऑलरेडी वो लोग सोच रहे हैं। और एक्चुअली में हम बताएं तो येस, दैट इज़ अ रियलिटी, यू आर ऑलरेडी इन अ सिमुलेशन। ये कृष्ण का सिमुलेशन है। कृष्ण का बनाया हुआ। ऐसे एक जो है एक ये 3D सिमुलेशन कौन बना सकता है? एक प्रोग्रामर बना सकता है जिसको थोड़ा बहुत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का नॉलेज है। तो वो जो है कुछ कोडिंग करके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के एक इस प्रकार से एक भ्रम क्रिएट कर सकता है। अभी देखो, ये जो प्रोग्रामर है वो कौन है? एक जीव है ना, एक कृष्ण का एक अंश है वो। तो एक कृष्ण का एक अंश अगर ये कर सकता है तो कृष्ण क्या कर सकते हैं फिर? यू कैन जस्ट इमेजिन। सो दिस, तो ये दुनिया जो है, ये जगत जो है, ये डिस्प्ले है, ये एक बहुत बड़ा, आप ये समझ लो एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। रियल गेम। हाँ, रियल। तो गेम क्या है? हम वो बच्चे कैसे जिद कर रहे हैं, जैसे बच्चा माँ से जिद करता है, मुझे खेलना है ना, तो उसको वीडियो गेम मिल जाता है, और वीडियो गेम में वो इतना डूब जाता है कि वो पूरा भूल ही जाता है ना। फिर माता पिता को बोलना पड़ता है, अरे खा लो, सो लो। अब देखो बच्चे को जब बिल्कुल नया स्पेशली वीडियो गेम आता है तो वो उठेगा ही नहीं वहाँ से। खेलता रहेगा, वो खेलता रहेगा, हैं। तो उसी प्रकार से हमारी भी ऐसी जिद है कि हम एक गेम खेलना चाहते हैं। क्या गेम खेलना चाहते हैं? दैट आई एम द एंजॉयर। कि मैं जो हूँ मैं भोगता हूँ। कृष्ण कहते हैं संभव नहीं है, तुम हो नहीं। जैसे बच्चे बताते, बच्चा अगर जिद करेगा तो माता पिता बताते हैं नहीं मत, ये आंखें खराब हो जाएंगी तुम्हारी, इतना मोटा चश्मा लग जाएगा। इससे भी मोटा लग जाएगा अगर खेलोगे तो। हम बचपन में खेले हैं खूब वीडियो गेम, मेरे को रियली बहुत क्रेज़ था उसका, है ना। तो माता पिता इसलिए बोलते भी थे कि मत खेलो, तुम्हारे जो है चश्मा लग जाएगा, आंखें ख़राब हो जाएंगी, लेकिन सुनना ही नहीं, क्योंकि एक बार वो ज़िद हो गई, उसको एंजॉय करे बिना व्यक्ति मानेगा ही नहीं। इवन अगर उसको समझा भी दिया जाए तुम्हारी आंखें ख़राब हो जाए, देखो जो है बहुत ख़राब है, हाँ, तो फिर क्या है, फिर माता पिता क्या है, फिर एक एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो तुम जो है खेलना, लेकिन इतने समय, टाइम तुम्हारा फिक्स है। जैसे मेरे केस में जो है मैंने टाइम फिक्स कर दिया था कि तुम्हें जो है इसी टाइम पे बैठना है बस, है ना, दिन में 1 घंटा बस खेलना, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, तो उसी प्रकार से क्या है, तो भगवान उसी प्रकार से शास्त्र देते हैं कर्मकांड, कि देखो इतना तुम्हें खेलना है तो ऐसे खेलो, तुम्हें भोग करना है तो ये कर्मकांड विधि है, इससे भोग करो। लेकिन अब माता पिता का जो है रिस्ट्रिक्शन करना कि तुम 1 घंटा ही खेलो, वो अब बोलेंगे तो माता पिता अलाउ कर रहे हैं खेलने के लिए, है ना, तो खेलते रहो फिर। लेकिन नहीं, इसलिए रिस्ट्रिक्शन है। तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि माता पिता नहीं चाहते कि तुम खेलो, तुम्हारे लिए खराब है, लेकिन जिद है उसकी। तो ऐसे हम लोग भी क्या है, बहुत जिद्दी हैं। भगवान के ऐसे जिद्दी बिगड़े बच्चे हैं जो जिद कर रहे हैं कि हम एंजॉय करना चाहते हैं इस चीज़ को, कि हम भोगता हैं। तो भगवान फिर अलाउ करते हैं, ठीक है
थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड वे में शास्त्रों के माध्यम। कर्मकांड क्या है? बेसिकली रिस्ट्रिक्शन है ना, कि आपको अगर कुछ भी चाहिए तो इस प्रकार से, ऐसे ही नहीं किसी भी तरीके से जो है आप उसको प्राप्त करो। और अंतोगत्वा लक्ष्य क्या है कि इससे निकल जाओ, इससे बाहर आ जाओ। जैसे माता पिता का अलाउ करना कि ये बच्चा खेले वीडियो गेम, तो उद्देश्य क्या है कि ये इससे बाहर आ जाए। वो एक बार थोड़े समय खेलेगा, बोर हो जाएगा, फिर आ जाएगा इससे बाहर। लेकिन अभी अगर इसको थोड़ा भी अलाउ नहीं किया तो ये हमेशा ज़िद्दी करता रहेगा, है कि नहीं? इसलिए रिस्ट्रिक्टेड वे में उसको अलाउ करना ज़रूरी हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी स्थिति है। तो रिस्ट्रिक्टेड वे में हम लोगों को भोग देने का भगवान को व्यवस्था करना पड़ता है, हाँ? और वही ये भौतिक जगत है। और वो व्यवस्था कैसे होती है? 3 गुणों के माध्यम से होती है। एक बहुत बड़ा एक जो है सिमुलेशन कृष्णा क्रिएट करते हैं, जिसमें बिल्कुल जिसमें हम अभी जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम क्या स्वप्न देख रहे हैं? तो अभी हम स्वप्न देख रहे हैं कि मैं जैसे फॉर एग्जांपल जो है हम किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं, हाँ। ऑफ कोर्स यहाँ तो सब भक्ति बैठे हैं, तो उम्मीद है कि वो अपने शरीर से पहचान नहीं कर रहे, हाँ। लेकिन ये जो पहचान कि मैं ये हूँ मिस्टर सो एंड सो, जैसे मोहित अगर सोचे कि मैं मोहित हूँ और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं भारतीय हूँ, हाँ, तो ये सोच चल रही है, ओके, चल रही है। लेकिन एक दिन पता चलता है कि मोहित नहीं रहे हैं, एकदम से रियली इट्स और जब पता चलता है तो सब बोलेंगे ओह इट्स रियली शॉकिंग, इट्स अ शॉकिंग न्यूज़, मोहित इज नो मोर। तो क्या हुआ एकदम से, हैं? अभी व्यक्ति था और एकदम से ये न्यूज़ मिलती नहीं है, हैं? तो था क्या एग्जैक्टली? तब भी था कि नहीं था? ये एक प्रश्न उठ जाता है। तो लेकिन जो मोहित है, अब देखो बाकी जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा शॉकिंग हो जाता है, उन लोगों को बड़ा ही ये हो जाता है कि मोहित कहाँ चले गए, हाँ। कुछ लोग सोचते हैं चले गए, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं रहे। अब लोगों को तो सोचते रहेंगे, लेकिन जो है एकदम से ये न्यूज़ मिलती है। लेकिन मोहित क्या पाते हैं कि अब वो एक दूसरे वातावरण में है। हाँ, बिल्कुल ही अलग वातावरण है। अब वो वातावरण कोई सा भी हो सकता है। इतने सारे जितने 84 लाख योनियाँ हैं, तो आप ये समझ लो 84 लाख प्रकार के वातावरण है। मतलब 84 लाख प्रकार के सिमुलेशंस हैं, ये सोच लो आप। मतलब ये भौतिक जगत एक बहुत बड़ा सिमुलेशन है, ठीक है। और उसके अंदर जो है अलग अलग वातावरण है, अलग अलग सिचुएशंस हैं, अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। तो जो भी शरीर मिलेगा उसके अनुसार वो परिस्थिति मिलेगी। तो मोहित तो ठीक है, अभी भक्ति में है, सब कुछ है, तो हो सकता है कि अगर शुद्ध भक्ति करी तो फिर जागेंगे तो कहाँ? वैकुंठ लोक में, ठीक है। और मान लो अगर हृदय में थोड़ी सी भी भोग की कामना रह गई तो फिर अगर भक्ति करी है तो हो सकता है उच्च लोक में जाएं, है ना। जागेंगे और दिखेंगे हम अप्सराओं के बीच में है। और जैसे ही अप्सराओं के बीच में दिखेंगे तो गए फिर, है ना। फिर तो सब भूल जाओगे, फिर जो है कुछ याद नहीं रहने वाला। पिछले जन्म का तो वैसे भी याद नहीं रहता है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने गीत में ये चीज़ कहते हैं ना, हाँ, भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया, है देहे नाना विध व्यथा, हाँ। उसमें बहुत सुंदर लाइन है ना, उसमें फिर बोले क्रमे क्रमे बालक होइया, हाँ, कि हर दिन तुम्हें तो एक तो भूल गया मैं, आपको भूल के आ गया संसार में, और अनेक जो व्यथा है, अनेक पीड़ाएं जो है वो मैं झेल रहा हूँ। और फिर जन्म लेता हूँ मैं, है ना, जन्म लेके, और हाँ वहाँ ये भी प्रार्थना करते हैं वो कि जन्म के समय मतलब गर्भ में था तो उस समय प्रार्थना करी मैंने कि मैं आपकी भक्ति करूँगा, आपका भजन करूँगा।
लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया तो सब भूल गया और अपनी माँ का लाडला बन गया हैं। और अपने सारे जो हैं परिवारजन, इनको देख के इतना मैं मोहित हो गया कि उनके ही प्रेम में पूरा डूब गया वही है अब उस वातावरण में घुस गया वो, है ना। तो अभी तो भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं तो इस प्रकार से, और फिर जैसे जैसे मैं फिर बालपन आया, फिर युवावस्था आई, तो कैसे उसमें अनेक अलग अलग परिस्थितियाँ बनती गई और उसमें ही विचरण में करता रहा, और क्या हुआ, पूरे समय आपको भूला रहा। तो ये हम वास्तविकता को भूल के यहाँ इस भ्रम में, इस स्वप्न को हम वास्तविकता सोच रहे हैं, और इससे इतना हमारी आसक्ति है, बहुत डीप रूटेड है, बहुत जड़ से, बहुत ही उसकी जड़ बहुत नीचे तक है। तो जैसे ही हमें दूसरा वातावरण मिलता है तो हम पिछला जो है भूल जाते हैं। जैसे ही तो मोहित जो है भूल जाएंगे कि जो है मैं इधर पिछले जीवन में मोहित था। जैसे उदाहरण के तौर पे भी हमें पिछला जीवन याद नहीं है, क्या था आपका पिछला जीवन याद है? तो पिछले जीवन में आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर रहे थे कि देखो मैं ये हूँ, और मृत्यु आई और एकदम से फिर पूरी परिस्थिति चेंज हुई और अभी ये परिस्थिति है, राइट। तो इसलिए बताया है, तो देवहूति जो है वो इन तथ्यों को, इसको साक्षात्कार हो गया देवहूति माता को, है ना। और कैसे साक्षात्कार हुआ, वो कपिल मुनि के वचनों को सुन के। तो मनुष्य जीवन में एक सुविधा है कि इस भ्रम से, इस स्वप्न से बाहर आने की सुविधा है मनुष्य जीवन में, हाँ। किसी और जीवन में वो संभव नहीं है। और मनुष्य जीवन में भी तभी संभव है जब अगर उस मनुष्य को भक्तों का संग मिले। तो अगर भक्तों का संग नहीं है तो इवन मनुष्य भी हो गया तो भी उसके लिए संभव नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम देखते हैं, ये शास्त्रों में वर्णन है कि किस प्रकार से एक मनुष्य जीवन मिलना बड़ा ही सौभाग्य है लेकिन वो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्तों का संग मिलना और भी बड़ा सौभाग्य है, हाँ, भाग्यवान है वो। उसके लिए एक्चुअल शब्द, जो भाग्यवान शब्द है ना, उसी के लिए यूज़ किया जा सकता है जिसको भक्तों का संग मिला है। और जिसे भक्तों का संग नहीं मिला, वो चाहे से उसको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं बट वो अभागा है। तो अधिकतर इस जगत में लोग माया की कृपा को भाग्य समझते हैं, है ना। तो वही है माया, वो जो 3 गुण हैं, 3 गुणों के अंतर्गत ही उसे चीज़ें मिल जाएं। अर्थात वही वो गेम के अंदर अगर उसे मान लो जैसे वही बच्चा जैसे वीडियो गेम खेल रहा है और उसको अगर वो जीत रहा है तो क्या होता है, उसको फिर उसमें रस आता है ना, कि हाँ। तो क्या है एक्चुअल रस, क्या है, उसको खेलने का नहीं है, उसको रस एक्चुअली उसको मिल रहा है कि मैं जीत रहा हूँ, मैं जो हूँ मैं सुप्रीम हूँ। लेकिन कब तक वो उसको जो है भोग कर सकता है। हम देखते हैं यूजुअली ये चलता है इसमें ना, वीडियो गेम्स में ये चीज़ बहुत चलती है कि पहले तो कंप्यूटर के साथ खेलते हैं, है ना, फिर जब कंप्यूटर के साथ जीतने लगते हैं तो उसमें इतना फिर मज़ा नहीं आता, हर गेम ही जीत रहे हैं, तो फिर किसी और दूसरे व्यक्ति के साथ खेलेंगे है कि नहीं हाँ। तो क्या है, तो उसको अल्टीमेटली क्या है, वैरायटी चाहिए। तो इसलिए भगवान ने इसलिए भगवान को सिमुलेशन, इसलिए देखिए एक नॉर्मल व्यक्ति का बनाया हुआ जो वीडियो गेम है उसमें इतनी वैरायटी नहीं होगी, इसलिए वो क्या है, वो जो है खेलेगा भी तो कुछ समय बोर हो जाएगा, और बोर होकर उसे फिर जो है दूसरा कुछ चाहिए। लेकिन भगवान ने जो है इतना मतलब बहुत ही आप कह सकते हो इंटरेस्टिंग इतना इंटरेस्टिंग जो है इन्होंने बनाया है कि इधर जो आपका इंटरेस्ट है वो खत्म, ऐसा होगा कि अनएंडिंग है, अनएंडिंग जैसा है, कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसा है। हाँ, जैसे किसी को अगर मतलब कितने सारे क्षेत्र हैं आप सोचिए, मतलब अगर आप मैं कभी कभी देख के हैरान हो जाता था। जैसे जब हम कॉलेज में थे तो देखते थे अच्छा यहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता है तो इतनी सारी लिस्ट, और हर साल लिस्ट बढ़ती जा रही है,
हैं, ये कोर्स वो कोर्स ये मतलब कितने सारे कोर्सेज हैं, व्यक्ति पूरा कंफ्यूज हो जाता है क्या तो मैं करना क्या है। अधिकतर जो यूथ है वो तो ये नहीं समझ पाते, फिर वो देखते हैं कि चलो यार अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं, तो अधिकतर लोग बीटेक कर रहे हैं, चलो ठीक है तो हम भी बीटेक करेंगे। अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा एमबीए कर रहे हैं, चलो हम भी एमबीए करेंगे। हाँ, बस यही चलता रहता है। और लेकिन आप देखो कंफ्यूजिंग है बहुत, है ना, अपने आप में जो है कितने सारे कोर्सेज हैं, और फिर उन कोर्सेज में मतलब विषय अनएंडिंग विषय हैं, और उन विषयों के अंदर फिर इतने सारे विषय हैं। जैसे आप बोलोगे इंजीनियरिंग एक विषय है, लेकिन इंजीनियरिंग के अंदर जाएंगे तो इतने सारे विषय हैं उसमें, और फिर उस एक विषय के अंदर जाओगे तो और इतने सारे विषय हैं, तो इट्स अनएंडिंग। तो माया इसलिए बहुत ही पावरफुल शक्ति है भगवान की माया शक्ति। इसलिए भगवान कहते हैं ना कि इस मेरी माया शक्ति से कोई बाहर नहीं निकल सकता। मतलब भगवान यही कह रहे हैं कि ये जो सिमुलेशन है इसमें आप आ तो सकते हो अंदर खुद की इच्छा से, लेकिन खुद की इच्छा से जा नहीं सकते। है ना, ये एक बहुत बड़ी ट्रिक है। मतलब ये माया बहुत ज़बरदस्त तरीके से कार्य करती है। उदाहरण दिया, जैसे कोई अगर बिजली पे चिपक जाता है ना, तो भी अब एक बार अगर आप चिपक गए तो गए, फिर है ना, आप गए पास में। तो इसलिए माया किसको पकड़ती है, जो भगवान से दूर जाता है, और जो भगवान के पास है उसको माया नहीं छेड़ती, माया छेड़ नहीं सकती उसको। और वही यहाँ बताया है हाँ, कि अगर इस जगत में रह के भी अगर वो भगवान का चिंतन कर रहा है ना, कृष्णा कॉन्शियस है, तो क्या है, तो वो माया के प्रभाव से वो बाहर है। लेकिन जो बद्ध जीव है उनकी स्थिति क्या है कि वो माया कॉन्शियस है, और माया कॉन्शियस मतलब अनकॉन्शियस या अनकॉन्शियस स्थिति है। माया कॉन्शियस मतलब अनकॉन्शियस मतलब अचेतन। अभी हम लोग सही में जितना हम बद्ध अवस्था में हैं उतना हम सोती अवस्था में है ना, सो रही है, तो आत्मा जो है वो सो रही है बद्ध अवस्था में। हाँ, अरे प्रभु जी आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, हम तो जगे हुए हैं, साफ दिख रहे हैं, जगे हुए हैं हम हैं। तो आप देख लो, हाँ अब कैसे पता चलेगा कि सही में जगे हुए हो या नहीं जगे हो। तो यहाँ बताया है अगर सही में अगर आप जग गए हो तो अपने शरीर को भूल जाओगे। ये बताया। हाँ, तो आप सोच रहे हो मैं मोहित हूँ, मैं जो हूँ इतने साल का हूँ, है ना, मेरा कद इतना कद है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है। मैं बताया ये सब जो है ना, परिवार समाज है, मैं ये पर्टिकुलर समाज को, क्या सरनेम क्या लिखते हो मोहित हैं, जोशी। तो जोशी किस में आते हैं, ब्राह्मण में आते हैं नहीं, हाँ, तो ब्राह्मण समाज का हूँ मैं हैं। तो ये अगर सही में जाग गए हो तो ये सब भूल जाओगे आप। ये बताया हाँ। जैसे सिंपल चीज़ समझने की, जैसे कि अभी हम कृष्ण को भूल गए, ठीक है, तो अगर कृष्ण याद आ जाएंगे तो ये भूल जाओगे आप, क्योंकि ये स्वप्न है। तो अब ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हम एक्चुअली कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसीलिए ही है, आपको आपका शरीर भुलाने के लिए है ना। अगर आप एडवांसमेंट कर रहे हो, प्रगति कर रहे हो, तो आप भूल जाओगे कि मैं ये शरीर हूँ। और ये इतना सरल नहीं है ना, हम देखेंगे अभी, जैसे मैं बता रहा हूँ अभी प्रवचन में, लेकिन प्रवचन के बाद ही उसके बाद ही हमें ध्यान आएगा, नहीं मैं तो शरीर हूँ और मुझे बहुत भूख लग रही है और तुरंत अभी प्रसाद चाहिए। अभी प्रसाद नहीं मिलेगा तो कैसे कार्य होगा। कमांडर किधर है प्रसाद लेट कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा 10 मिनट लेट होगा प्रसाद तो भूख लग रही है बहुत। तो पॉइंट क्या है, तुरंत हमें याद आ जाएगा कि हम शरीर हैं। है ना। तो इसलिए बताया जो एक मुक्त अवस्था में है, जैसे यहाँ देवती माता ने जो स्थिति प्राप्त कर ली है, और एक्चुअली हम सब इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ये समाधि की स्थिति है। तो ये स्थिति अगर किसी ने प्राप्त कर ली है तो उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो जो है शरीर मन उसका जो भी कष्ट है उससे बिल्कुल भी उससे विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है ये भ्रम है, ये स्वप्न है।
हाँ, इसकी कोई रियलिटी नहीं है। और हम लोगों को क्यों नहीं होता? क्योंकि हम लोग अभी उस स्तर पे नहीं आए हैं। तो फिर कैसे आएंगे? तो वो इसी प्रकार से आएंगे, हमें निरंतर सुनते रहना पड़ेगा। वही मैंने बताया कि इस स्वप्न से बाहर आने की सुविधा इस मनुष्य जीवन में है, और मनुष्य जीवन में वो आ सकता है बाहर कैसे? जब भक्तों के संग में वो नियमित रूप से भगवान के विषय में श्रवण कीर्तन करेगा। भगवत ध्वनि, जो ये आध्यात्मिक ध्वनि है, इसको जो सुनेगा, है ना, वो सपने से बाहर आ सकता है। जैसे हम देखते हैं इवन निद्रा में भी, जब हम सो रहे हैं, जब हम सपने देख रहे हैं, तो सपने से बाहर कैसे आते हैं? जब कोई हमें बुलाता है ना। जैसे मान लो अभी कोई अगर सो रहा है ना, और 4 बज गए हैं और मच्छरदानी में है और बढ़िया उसको सपना आ रहा है, तो तुरंत फिर भक्त कहेंगे, ए उठो, हो गया समय, मंगल आरती के लिए तैयार होना है। तो तुरंत वो जग जाएगा, है नहीं? अरे प्रभु जी बढ़िया सपना चल रहा था, आपने जगा दिया। मैं तो उठने ही वाला था, 4:15 पे उठने वाला था मैं, 4 बजे 15 मिनट पहले जगा दिया आपने। थोड़ा 15 मिनट और मैं सपना देख लेता, अच्छा। हाँ, लेकिन उसमें बहुत डेंजर है। कभी कभी स्वप्न जो है वो चला जाता है, 4:30 बजे तक भी चला जाता है। कभी कभी तो भक्ति जो है इतना हो जाते। मैं जो है आज स्वप्न में मैंने मंगल आरती, मैं देखी मंगल आरती है कि भगवान के दर्शन किए, और जो है बिल्कुल कितना रियल था जो है। और ये जो है दशरथ प्रभु गा रहे थे, है ना, बताया। लेकिन आप तो थे ही नहीं मंगल आरती में, हैं? नहीं, हमने जो है स्वप्न में ही अटेंड कर ली। तो ये जो है बताया है बहुत डेंजरस है। इसलिए जो सो रहा है तो वो तो फिर स्वप्न में उसको वो चलता ही रहेगा, उसको रियलिटी लगता रहेगा। जब तक उसे कोई उठाएगा नहीं, उसे बोलेगा नहीं, ए उठो, तब तक वो उससे उठ नहीं सकता, बाहर नहीं आ सकता। हाँ, तो इसलिए बताया ये जो हमारा जो भौतिक जगत का जो स्वप्न चल रहा है, इससे कैसे बाहर आ सकते हैं? इससे बाहर तभी आ सकते हैं जब आध्यात्मिक ध्वनि को सुनेंगे, और निरंतर सुनते रहना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ बताया है, जैसे ही हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो फिर इस प्रकृति के गुणों से निकल सकते हैं। और बताया निरंतर, तो एक्चुअली भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहना भी बहुत आसान नहीं है। खासकर एक बद्ध जीव के लिए थोड़ा इंटेंस हो जाता है उसके लिए। जैसे मान लो अगर यहीं पर आश्रम में ही, मैं बताया मतलब सारे आश्रमों में सबसे इंटेंस जो है ब्रह्मचर्य आश्रम है, ब्रह्मचर्य और संन्यास आश्रम, है ना। क्योंकि बाकी जैसे गृहस्थ आश्रम में तो उसमें थोड़ी छूट भी है, थोड़ी मतलब गुरु का इतना जो है स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं है इतना, है ना। लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम में और संन्यास आश्रम में बहुत जो है कंट्रोल है गुरु साधु शास्त्र का। हाँ, तो हम देखते हैं कंट्रोल मतलब क्या कि एक सेवा हुई फिर दूसरी सेवा हुई फिर तीसरी हुई चौथी हुई पांचवी। सेवा पे सेवा कंटिन्यू। तो अभी मान लो अगर कमांडर अगर किसी ब्रह्मचारी को दे ऐसी सेवा, तो ब्रह्मचारी फिर क्या बोलेगा, प्रभु जी थोड़ा मुझे समय चाहिए। हाँ, तो हम देखो, तो इसलिए वो ये जो स्टेट है ये सरल नहीं है ना। क्योंकि अगर हमें 24 घंटे की अगर दे दी है सेवा की, एक सेवा उसके बाद दूसरी फिर तीसरी और बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं। कारण क्या है? कमांडर बोलेंगे ए गैप दे दिया तो माया पकड़ लेगी तुम्हें, हैं, तो इसलिए मैं गैप नहीं दूंगा, हैं, और ना मैं खुद गैप रखूंगा क्योंकि मुझे फिर माया पकड़ लेगी। तो इसलिए आप देखो शुद्ध भक्तों की ये स्थिति है। शुद्ध भक्त जो है वो कभी खाली, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर, खाली नहीं बैठना है। खाली जैसे ही बैठोगे तो माया तुरंत पकड़ लेगी फिर। तो इसलिए शुद्ध भक्त क्या है, वो 24 घंटे सेवा में, 24 घंटे, ठीक है। और इसलिए बताया जाता है ऐसे शुद्ध भक्त की हमें शरण लेनी है, क्योंकि जैसे आप उनकी शरण लोगे तो आपको भी 24 घंटे सेवा में लगाएंगे। अब समस्या क्या है, हम लग नहीं पाएंगे, प्रॉब्लम ये है। तो इसलिए हमारे लिए फिर इसलिए हम लोगों के लिए क्या बताइए, इसलिए हम लोगों के लिए जो बद्ध जीवात्माएं हैं उनके लिए वर्णाश्रम विधि बताइए, है ना। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम की जो विधि है इसको फॉलो करो। इसमें आपका जो गुण है ना, गुण के अनुसार शास्त्र डिसाइड करेंगे आपका कर्तव्य क्या है, और वो कर्तव्य करते रहो बस, तो आप निकल जाओगे इससे बाहर, ठीक है।
इसलिए आप देखो गीता में भगवान इस शिक्षा को बहुत बार दोहराते हैं, 2-3 जगह दोहराते हैं इस चीज़ को। हाँ, तो क्या है, यहाँ तक बोलते भगवान की जो स्वधर्म है, स्वधर्म में अगर मृत्यु भी आ जाए तो भी श्रेष्ठ करें, मतलब मरना बेटर है। मतलब आप मान लो अगर आपका कर्तव्य है वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो कर्तव्य है उसको पालन करने में मृत्यु आने वाली है तो भी बोल रहे हैं मृत्यु को स्वीकार कर लो, लेकिन ऐसा मत करो कि उसको पालन करना आपने छोड़ दिया, है ना। तो जो ऐसा है तो वो फिर इन 3 गुणों के प्रभाव से निकल जाएगा। तो वर्णाश्रम विधि भगवान ने इसलिए बनाई है, मतलब वो फिर क्या है, वो धीरे धीरे इस तरह पे आ जाएगा कि वो फिर 24 घंटे भगवान की सेवा कर सके अपने नियत कर्मों को कर। तो लेकिन अब बताएं, अभी कलयुग में तो वर्णाश्रम विधि नहीं है तो क्या करेंगे अभी, तो इसलिए बताया चैतन्य महाप्रभु की विधि फिर काम करेगी। चैतन्य महाप्रभु की विधि क्या है, कि जो है श्रवण कीर्तन करो नियमित रूप से। हाँ, भगवान चैतन्य महाप्रभु 3 चीज़ बताए, 3 चीज़ अगर कोई करता रहेगा तो वो भक्त बन जाएगा, वो 3 गुणों के प्रभाव से निकल जाएगा। क्या है वो 3 चीज़ें? सबसे पहली चीज़ है कि भगवान के विषय में सुने, ठीक है, श्रवण और कीर्तन, है ना, भगवान का नाम जप करे और जो संकीर्तन है उसमें भाग ले, है ना, संकीर्तन में नृत्य करे भगवान के आनंद के लिए, गाए संकीर्तन जो हम मृदंग करताल से गाते हैं तो उसमें भाग ले, उसमें पार्टिसिपेट करे। हाँ, और तीसरी चीज़ क्या है, प्रसाद ग्रहण करे, ठीक है। और प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि हमारे इतने भी केंद्र हैं वो बस लोगों को ये आदत डालने के लिए, बस इसकी आदत हो जाए लोगों को, भगवान के विषय में सुनना, भगवान का नाम जप करना और प्रसाद ग्रहण करना। ये 3 चीज़ें कोई अगर रेगुलरली करता रहेगा तो वो इन 3 गुणों के प्रभाव से निकल जाएगा। अब समस्या ये है, जो वर्ण संकर हैं उनको ये 3 चीज़ों की आदत डालना भी बहुत कठिन है प्रॉब्लम ये है। इसलिए हम देखते हैं, हम जो है बहुत बार हम देखते हैं, ये अनुभव करते हैं नहीं कि कोई है भक्ति में गंभीर हुआ और उसने फॉलो भी किया, लेकिन एकदम से वो फिर गायब, है ना, मतलब पतन हो गया क्या हुआ एग्जैक्टली? तो क्या हुआ, क्योंकि वो जो वर्ण संकर वाले संस्कार थे वो हावी हो गए, और वो हावी होने पर इसलिए बताया, इसलिए ये तीनों चीज़ें करनी होंगी भक्तों के संग में। अगर भक्तों के संग में नियमित रूप से ये 3 चीज़ें कर रहा है तो वो निकल जाएगा, वो 3 गुणों के प्रभाव से, उसको फिर माया छुएगी नहीं, पॉइंट ये है। लेकिन अगर वो नहीं है ना, कहीं पर भी थोड़ा सा भी वो चूकता है तो माया तुरंत उसको पकड़ लेगी। एक्चुअली माया ऑलरेडी पकड़ी हुई है, ये तीन चीज़ भक्तों के संग में करने से क्या है, वो धीरे धीरे निकल रहा है उससे, मतलब माया उसको थोड़ा वो कर देती है कि चलो ठीक है, इसको थोड़ा जो 3 ताप हैं वो थोड़ा रिलैक्स कर देती है थोड़ा सा, ताकि ओके ठीक है ये भक्ति कर सके। और लेकिन जब माया देखती है कि वो खुद इनसिंसियर है ना, तो फिर माया उसे फिर पकड़ लेती है फिर वापस। माया की जो क्या है, 2 शक्तियाँ है ना, आवरणात्मिका शक्ति और प्रक्षेपात्मिका शक्ति, है ना। प्रक्षेपात्मिका शक्ति तो क्या है, थ्रोइंग पोटेंसी, है ना, आवरणात्मिका कवर करनी। तो आवरणात्मिका वाली जो है वो वापस कार्य करती है ना। भक्ति में आने के बाद भी अगर हमने गंभीरता से इन 3 कार्यों को नहीं किया भक्तों के संग में, ऑफ कोर्स ये 3 मुख्य हैं, फिर और भी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं अब प्रभु जी तो 3 चीज़ बोले हम तो 3 ही चीज़ करेंगे और कोई सेवा नहीं करेंगे हैं, तो कमांडर बोलेगा चलो ठीक है बर्तन धो, अरे प्रभु जी बोले हैं सिर्फ श्रवण कीर्तन और प्रसाद लेंगे हम, बस हम और कुछ नहीं करेंगे ऐसा नहीं है। इनफैक्ट श्रवण कीर्तन करोगे तो बाकी सेवा भी करोगे, है ना। कोई किसी ने अगर सुना है, इसका अर्थ क्या है, वो रिफ्लेक्ट होगा जब वो अगर सेवा के लिए आतुर है, इसका मतलब उसने सुना है। और जो सेवा के लिए आतुर नहीं है तो इसका मतलब सुन ही नहीं रहा है वो। इसलिए सुनने का मतलब ये नहीं है कि बस प्रवचन में आके बैठ गए 1 घंटा और फॉर्मेलिटी दिखा दी हाँ, सुनने का मतलब है ध्यान से सुनना, समझना, और जो समझेगा तो उसको इम्प्लीमेंट करेगा, उसको फॉलो करेगा वो। तो इसलिए जो वास्तव में समझा है ना, वास्तव में सुन रहा है, कीर्तन कर रहा है, तो वो फिर भगवान की सेवा के लिए आतुर रहेगा। और यहाँ बताया है जो ऐसे आतुर है वो फिर 3 गुणों से
मुक्त हो जाता है। अर्थात वो फिर धीरे धीरे उसकी वो अवस्था आती है, वो अपने शरीर को भूल जाएगा। एक्चुअली इसे भूलना ही पड़ेगा, ये है, हम बहुत बार देखते हैं, मतलब एटलीस्ट आश्रम में हमें स्थिति बहुत बार फेस करनी पड़ती है, नहीं कि एकदम से सेवा आती है, हमारा कुछ प्लान होता है कि प्रभु जी हम तो ये करने वाले थे अभी। जैसे मान लो कोई ब्रह्मचारी वो सोच रहा है कि चलो अभी मैं कपड़े धोऊंगा और नहाऊंगा अभी, और उतने में फिर पता चला कि VRL से बुक्स आ गई हैं और कमांडर आके बोलता है चलो बुक्स आ गई, चलो बुक उठाना है। अरे प्रभु जी मैं तो अभी नहाने का सोच रहा था। नहीं अभी भूल जाओ, मैं आओ अभी सेवा है। तो क्या है, उसे भूलना ही पड़ेगा अपने आप। अपने उसने प्लान्स बना रखे थे, मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन आश्रम में तो क्या है, एकदम से भगवान की कुछ व्यवस्था होगी, है ना, और सेवा आएगी और उसे वो सेवा करनी होगी। ठीक है, तो ये इसलिए बताया, इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम सबसे सुटेबल है शुद्धिकरण के लिए, है ना, प्यूरिफिकेशन के लिए। ये बताया इस तरह की चीज़ें अगर मतलब गृहस्थ भक्त हम देखते हैं बहुत बार, अगर उनको एकदम से बताया जाए ये सेवा है तो विचलित हो जाते हैं बहुत कि प्रभु जी अभी बता रहे हैं आप, है ना, थोड़ा एटलीस्ट एक दिन पहले बताते। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी रूप रघुनाथ महाराज अभी रुके थे, है ना, इतने समय रुके थे, तो उनका जो है एकदम से डिसाइड हुआ कि अगले दिन उनको सुबह जाना है उज्जैन ठीक है, तो मान लो अब अगर वो चीज़ हम एक ब्रह्मचारी को कह सकते हैं फिर भी 6 बजे एग्जैक्ट, मतलब महाराज को जाना था सुबह 6 बजे, ठीक है, तो 5:55 में एक ब्रह्मचारी को कह सकते हैं कि तुम्हें महाराज को उज्जैन लेके जाना है और ब्रह्मचारी रेडी होना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो आश्रम में टिक पाओगे, बता रहा हूँ मैं। अगर इसके लिए रेडी नहीं हो तो फिर वो दूसरे आश्रम में जाना पड़ेगा कि एक दिन पहले बताइए। तो इसलिए हम अब वो एक दिन पहले बताया इसलिए मैंने, है ना, क्योंकि एक गृहस्थ को ही नियुक्त किया था कि वही जाए, क्योंकि इतना दूर हमारे ब्रह्मचारी झेल ही नहीं पाएंगे इतना दूर ले जाना और आना। ऑफकोर्स ब्रह्मचारियों की यहाँ भी सेवा है ना, यहाँ भी सेवाएं हैं, वो भी एक चीज़ है। बट पॉइंट क्या है, एक जो मतलब एक सिचुएशन, परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं विशेषकर ब्रह्मचर्य आश्रम में जहाँ पे आप बाध्य हो जाओगे अपने आप को भूलने के लिए। लेकिन गृहस्थ आश्रम में थोड़ा कठिन है वो। गृहस्थ अगर खुद से अगर बहुत आ जाए आगे तो बात अलग है ना, लेकिन वो बहुत कठिन है, क्योंकि हम जैसे यहाँ वर्णन आता है रामानंद राय का। तो रामानंद राय जो हैं वो गृहस्थी थे, लेकिन बहुत ही विशेष थे। यहाँ चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि, और वो कैसे विशेष थे, चैतन्य महाप्रभु इस चीज़ को प्रकट करते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं समझ पाएंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल रामानंद राय हैं, ठीक है, एक भक्त हैं, लेकिन वो भक्त की महानता क्या है, चैतन्य महाप्रभु हर एक भक्त की महानता अलग अलग लीलाओं में प्रकट करते थे, है ना। तो ये एक लीला चैतन्य महाप्रभु करते हैं जिसमें होता क्या है, प्रद्युम्न मिश्रा एक ब्राह्मण होते हैं, वो चैतन्य महाप्रभु के पास आते हैं और पूछते हैं कि मुझे कृष्ण के विषय में सुनना है, कृष्ण के विषय में जो है रुचि मेरी हो गई है कृष्ण में सुनना चाहता हूँ मैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ओ ये तो बहुत ही भाग्यशाली स्थिति है आपकी, भाग्यवान हो आप, क्या वो कृष्ण के विषय में सुनना चाहते हो आप, हैं। तो प्रद्युम्न मिश्रा कहते हैं तो आप सुनाइए। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नहीं, लेकिन मैं योग्य नहीं हूँ, मैं खुद जो है रामानंद राय से सुनता हूँ। मैं जब मुझे कृष्ण के बारे में सुनना होता है तो मैं रामानंद राय से सुनता हूँ, हाँ, तो इसलिए तुम भी जो है रामानंद राय के पास जाओ। तो ये सुनते ही प्रद्युम्न मिश्र चले जाते हैं, रामानंद राय के पास जाते हैं। तो वहाँ जाते तो क्या देखते हैं वो कि रामानंद राय जो व्यस्त हैं तो फिर उनके सेवक से वो पूछते हैं कि रामानंद राय किस में, क्या मैं मिलना है उनसे, कृपया उनको बताइए। तो सेवक बोलते नहीं, अभी तो देखो, अभी तो जो है वो व्यस्त हैं, वो उन्होंने एक नाटक जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं नाटक क्या है, नाटक है जगन्नाथ वल्लभ, है ना, ये जगन्नाथ वल्लभ नाटिका थी और रामानंद राय जो है बहुत ही विशेषज्ञ थे इसके, जो है नाटक बनाने के, नाटक कैसे, मतलब कैसा स्टेज होना चाहिए, कलाकार जो हैं क्या क्या होने चाहिए, उनकी मुद्राएं कैसे होनी चाहिए, उनके भाव कैसे होने चाहिए। मतलब ये चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो उसमें वर्णन आता है ना। जब रूप गोस्वामी, जब चैतन्य महाप्रभु बताते हैं
कि रूप गोस्वामी जो हैं इनको ये अब कई शास्त्र लिखेंगे या ये जो हैं भगवान की लीलाओं के ऊपर कुछ लिखने वाले हैं। विशेषकर जो रूप गोस्वामी की जो ये है विदग्ध माधव और एक और पुस्तक है नहीं, ललित माधव, हाँ, ये दो जो पुस्तक है तो ये लिखने वाले होते हैं रूप गोस्वामी। तो जब चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि ये ऐसे लिखने वाले हैं तो वहाँ पर फिर रामानंद राय रूप गोस्वामी से पूछते हैं बहुत सारी, वो आप पढ़ोगे डिस्कशन तो समझ ही नहीं आएगा कुछ कि है ना, तुमने इंट्रोडक्शन कैसे ड्रामा का इंट्रोडक्शन कैसे करने वाले हो, क्योंकि ये जो दोनों पुस्तक है विदग्ध माधव और ललित माधव, ये क्या है, ड्रामा जैसे ही, मतलब भगवान की लीलाएं हैं, वृंदावन की लीलाएं हैं, वो उसमें बताई जा रही हैं। तो रामानंद राय जो बहुत एक्सपर्ट थे इसमें, और फिर वो पूछते हैं रूप गोस्वामी से, रूप गोस्वामी उनके सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो जो है तो रामानंद राय फिर करते हैं, हाँ रूप गोस्वामी जो हैं लिख सकते हैं, है ना। तो रामानंद राय कन्फर्मेशन देते हैं चैतन्य महाप्रभु कि हाँ ये लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से तो रामानंद राय का खुद का लिखा हुआ एक नाटक था जगन्नाथ वल्लभ, और इसके लिए जो है वो उसके जो दो किरदार थे उनको तैयार कर रहे थे वो। तो जगन्नाथ वल्लभ क्या था, ये नाटक मतलब एक उसके गीत के रूप में था। तो ये गीत बजेगा ना, गीत गाएंगे और जगन्नाथ भगवान के सामने जो है उसको नृत्य के रूप में प्रस्तुत करेंगे। तो नृत्य भी है और गीत भी है, ठीक है। तो नृत्य में जो है रामानंद राय प्रशिक्षण दे रहे थे, किनको, दो कन्याओं को, है ना। और यहाँ वर्णन है, तो उनको प्रशिक्षण देना मतलब उनको तो पहले तैयार करना, पहले ड्रामा में पहले कॉस्ट्यूम होता है ना, हर ड्रामा में कॉस्ट्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉस्ट्यूम के लिए तैयार, और कॉस्ट्यूम और साथ ही साथ फिर क्या है, मेकअप भी होता है नहीं, है ना। तो ड्रेसिंग, मेकअप, और फिर उसके बाद फिर मुद्राएं, है ना। तो ये पूरा प्रशिक्षण का भाग है। तो ये सब कुछ जो है रामानंद राय उनको सिखा रहे थे। तो जब प्रद्युम्न मिश्रा ने सुना तो वो हो गए ये किसके पास भेजे मुझे चैतन्य महाप्रभु ने, हैं। जैसे अगर किसी को कह दिया जाए, ऐसे मान लो कोई आए आपके पास और आप बोलो कि आप इनके पास आके सुनो, और वो गया उनके पास और देखा कि वो जो है मतलब जो है कन्याओं के साथ है, और कन्याओं को जो है वो नहला रहा है, उनके शरीर पे तेल लगा रहा है, और फिर उनको कपड़े पहना रहा है, ड्रेसिंग कर रहा है, और फिर उनका मेकअप कर रहा है। अगर ये देखोगे तो आप बोलोगे अरे प्रभु जी ने किसके पास भेज दिया है, ये तो पूरा भोगी व्यक्ति लग रहा है। तो हाँ, तो प्रद्युम्न मिश्रा को भी ये डाउट हो गया, संशय हो गया कि किसके पास भेज दिया मुझे। तो इसलिए फिर वो जो है वापस गए चैतन्य महाप्रभु के पास, और चैतन्य महाप्रभु बोले ओ तो तुमने कृष्ण कथा सुनी? तो प्रद्युम्न मिश्रा ने उत्तर नहीं दिया, उन्होंने जो देखा वो बताया कि मैं गया और मैंने देखा कि रामानंद राय जो है इस तरीके से जो है कार्य कर रहे थे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते ओ देखो ये रामानंद राय की महानता है ना, कि वो देखो मैं सन्यासी हूँ, मैं अगर स्त्री के बारे में सोचूंगा भी तो मेरा मन में विकार हो जाएगा। लेकिन रामानंद राय जो है वो इतने महान है कि मतलब जो कन्या हैं उनको डायरेक्ट छू रहे हैं, देख रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो उनके मन में विकार नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्योंकि वो अपना शरीर भूल गए हैं। रामानंद राय को ये नहीं है कि मैं रामानंद राय हूँ, उनको क्या है कि ये दोनों जो कन्याएं गोपियां हैं और मैं उनकी सेविका हूँ, है ना, मंजरी। तो एक्चुअल में बताया रामानंद राय कौन थे, हैं जो हैं तो वो सखी, है ना, सखियों की सेविका के भाव में पूरी जो है वो सेवा करते हैं। कौन थे रामानंद राय, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली, हैं विशाखा सखी ना, हाँ, या विशाखा सखी। तो वो उनको पूरा वो जो है अपने आप को बाह्य शरीर से नहीं पहचान कर रहे, वो जो है पूरा कि मैं विशाखा सखी हूँ और ये भी गोपियाँ हैं, और उस तरह से कृष्ण की सेवा के लिए उनको वो जो है उनकी सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा के लिए उनको तैयार कर रहे हैं। तो एक तरह से वो सेवा कर रहा है उस तरह से। तो वहाँ ये लिखा है कि है ना, इसलिए रामानंद राय का जो एग्जाम्पल है उसको हमें इमिटेट नहीं करना, उसकी नकल नहीं करनी है ना, नकल करने के लिए नहीं है वो। चैतन्य महाप्रभु ने लीला विशेष कर रामानंद राय की महानता को दिखाने के लिए, रामानंद राय देखो इतने महान है कि वो
वो अपना शरीर भूल ही चुके हैं। यही जो देवहूति की स्थितियाँ बताई है ना, कि शरीर, क्योंकि जिसको थोड़ा बहुत भी अगर शरीर का बोध है तो वो ऐसी स्थिति में उत्तेजित हो जाएगा, है ना, विचलित हो जाएगा। और ये प्रभुपाद इसलिए लिखते भी हैं। प्रभुपाद कहाँ लिखते हैं? ये भगवद गीता के एक तात्पर्य में लिखते हैं कि दिस इज द टेस्ट, है ना, टेस्ट ऑफ एडवांसमेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। तो भगवद गीता का 5वें अध्याय का 21वां श्लोक है। हाँ, जैसे भगवान बता रहे हैं, बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम सब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। तो यहाँ दरअसल भगवान वर्णन कर रहे हैं कैसे एक जो मुक्त जीव है, तो इस शरीर में रहते हुए भी वो कैसे सुखम अक्षयम अश्नुते, मतलब अक्षय, अक्षय सुख मतलब ऐसा सुख जो कभी अंत नहीं होगा, उस सुख का वो अनुभव कर रहा है अंदर। और इसके कारण क्या होता है? इसके कारण वो भौतिक इंद्रिय सुख जो है उससे वो कभी आकर्षित नहीं होता, कभी आकर्षित नहीं होता वो। तो यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य शुरुआत कर रहे हैं यमुनाचार्य के कथन से, है ना, यमुनाचार्य की जो प्रार्थना है, हाँ, यदवधि मम चेत कृष्ण पदार विंदे नव नव रसधामुन उद्यतरन्तुमासीत् तद्वधि बत नारी संगमे स्मर्यमाने भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठिवनम च। जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगकर उनमें नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से जब भी काम सुख के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर ही थूकता हूँ, ओ, और मेरे होठ अरुचि से सिमट जाते हैं। तो ये बताया है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान की प्रेमा भक्ति में इतना अधिक लीन रहता है कि इंद्रिय सुख में उसकी तनिक भी रुचि नहीं रहती। तो यहाँ समझ रहे हो, यहाँ वो क्या है, वो कृष्ण की सेवा में लीन है ना। जैसे उदाहरण देने से वो क्या है, बच्चा जो है वीडियो गेम के अंदर ही घुस गया, वो तो वीडियो गेम में लीन हो गया, वो डूब गया वो। लेकिन जो मुक्त पुरुष उसकी स्थिति क्या है, वो कृष्ण में डूबा है। कृष्ण में डूबने का मतलब क्या है? कृष्ण की सेवा में, ठीक है, उसमें लीन है। तो ऐसा जो भक्त है वो इंद्रिय सुख से, इंद्रिय आकर्षण है, इंद्रिय सुख का आकर्षण जो है उससे वो आकर्षित नहीं होगा भौतिकता की दृष्टि में। और अब देखिए प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, अब इंद्रिय सुख से आकर्षित नहीं होगा तो कोई बोल सकता है हाँ प्रभु जी हम तो अभी आकर्षित नहीं होते अभी, है ना। लेकिन यहाँ हो सकता है जो तुच्छ चीज़ें, जैसे अभी हम मांस से आकर्षित नहीं होते, पहले हम मांसाहार करते थे, मांस तो छूट गया, लहसुन प्याज भी छूट गया, चाय कॉफ़ी भी छूट गई है, और जो है धन से पहले बहुत आसक्ति थी, धन भी छूट गया, चलो, है ना, सब चीज़ छूट गई। लेकिन यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं, देखो टेस्ट क्या है, सब चीज़ छूटी छूटी वो ठीक है, जितनी छूट गई उतना अच्छा है, लेकिन ये चीज़ छूटनी चाहिए। अगर ये नहीं छूटी तो फिर इसका मतलब बाकी सब चीज़ें भी पकड़े हुए हैं, वो बस कुछ समय के लिए छोड़ी है। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, भौतिकता की दृष्टि में काम सुख ही सर्वोपरि आनंद है। इसलिए यमुनाचार्य को कोट कर रहे हैं प्रभुपाद, हैं, नारी संगमे स्मर्यमाने। तो नारी संगम जो है वो सबसे बड़ा सुख है इस भौतिक जगत का। प्रभुपाद बताते हैं वो इसी के लिए पूरा भौतिक जगत चल रहा है। तो सारा संसार उसी के वशीभूत है, और भौतिकतावादी लोग तो इस प्रोत्साहन के बिना कोई कार्य ही नहीं कर सकते। है ना, भौतिकतावादी तो इसके बिना तो कार्य नहीं कर सकते हो, तो हाँ उनको तो चाहिए ही चाहिए। तो किंतु कृष्ण भावनामृत में लीन व्यक्ति काम सुख के बिना ही उत्साहपूर्वक अपने कार्य करता रहता है। यही आत्म साक्षात्कार की कसौटी है। यहाँ पर उन्होंने कसौटी लिखा है, कसौटी लेकिन एग्जैक्ट है टेस्ट। एक्चुअली प्रभुपाद लिखते हैं दिस इज द रियल टेस्ट। टेस्ट मतलब परीक्षा, कसौटी, कसौटी परीक्षा को कसौटी कहते हैं कि हैं, दूसरा पर्यायवाची है। तो ये परीक्षा है ना, कि ये जो है ये आकर्षण छूटा नहीं छूटा। तो आत्म साक्षात्कार तथा काम सुख
कभी साथ साथ नहीं चलते। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जीवन मुक्त होने के कारण किसी प्रकार के इंद्रिय सुख द्वारा आकर्षित नहीं होता। तो ये जो है स्थिति है जो अपना शरीर भूल गया। अगर कोई क्लेम करे कि मैं इस स्थिति पे आ गया हूँ, तो उसमें एक चीज़ देखने की है कि वो इस जो काम सुख है उससे पूरी तरह से मुक्त होना चाहिए। इसलिए बताया जो काम सुख के एक तो है, अगर मन से अगर पूरी तरह मुक्त है वो, मतलब उसके मन में काम वासना आती नहीं है, अगर ऐसा कोई है तो वो ऑलरेडी मुक्त है वो उसको मुक्ति समझो, ठीक है। और बाकी जितने बद्ध हैं, तो उसमें ब्रह्मचर्य कृष्णा कॉन्शियस में महाराज ये लाइन लिखते हैं, एकदम पैराफ्रेज कर रहा हूँ बट एग्जैक्ट यही मीनिंग है उसका कि एक बद्ध जीव के मन से ये काम सुख का विचार एक सेकंड भी दूर नहीं है, मतलब बिल्कुल भी दूर नहीं है, निकट ही है, मतलब उसमें एक्चुअली घुसा हुआ है ना, उसमें घुसा हुआ है वो, और भक्तों के संग में आके उससे हो सकता है निकल सके, ठीक है। तो ये जो है ये स्थिति है यहाँ पे। रामानंद राय यहाँ वो स्थिति दिखा रहे हैं कि वो उनके मन में भी नहीं है ना। तो इसलिए फिर चैतन्य महाप्रभु फिर ये वर्णन करते हैं रामानंद राय की महानता का, और फिर प्रद्युम्न मिश्रा को फिर से भेजते हैं, जाओ जाओ उनसे सुनो। वो जो है बहुत वो इस तरह पे हैं कि उनका मन बिल्कुल ही विचलित नहीं हो रहा है ना। वो अपने शरीर को भूल चुके हैं, और विशेषकर काम सुख तो उनके विचार मन में भी नहीं है ना। वो पूरी तरह से अपने अंदर ही वो पूरी तरह से पूर्ण है, अंदर ही वो सुख का अनुभव कर रहे हैं, जो यहाँ भगवान इस इधर वर्णन करते हैं। इन श्लोकों में, आगे के श्लोकों में भी भगवान इसी का वर्णन करते हैं। तो ये जैसे है ना, रमते अनंते है ना, यहाँ पे एक कोट किया है प्रभुपाद ने, हाँ, रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंदे चिदात्मनि इति राम पदे नासो परम ब्रह्माभिधीयते। ये टेस्ट है, मतलब जो ब्रह्म के स्तर पे स्थित है, वास्तव में जो कृष्णा कॉन्शियस है, तो वो उसमें ही रमण करेगा, है ना। कृष्ण भावना भावित होने में ही एक उच्च आनंद है, उसका वो अनुभव करेगा। और अगर उसको उच्च आनंद है तो फिर वो तुच्छ चीज़ों को क्यों जाएगा, वो नहीं जाएगा। और क्योंकि वो ऑलरेडी ऊपर के प्लेटफॉर्म पे है, तो इसलिए वो भौतिक शरीर को भूल जाता है। तो फिर प्रद्युम्न मिश्रा फिर जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के कहने पे वापस, है ना। और फिर रामानंद राय को पता चलता है कि पहले आ चुके थे और उनको बहुत वेट करना पड़ा, तो फिर उनसे माफ़ी मांगते हैं कि मेरे कारण आप, मुझे पता नहीं चला कि आप आए थे, मैं थोड़ा व्यस्त था, मैं आपका सेवक हूँ, बताइए कैसे आपकी सेवा करूँ। हाँ, ये रामानंद राय कहते हैं। तो प्रद्युम्न मिश्रा फिर यही कहते हैं, मैं जो है, मुझे चैतन्य महाप्रभु ने भेजा है कृष्ण कथा सुनने के लिए आपसे। तो जैसे ही रामानंद राय सुनते हैं कृष्ण कथा, तो रामानंद राय तुरंत जो है एक्सटेसी में चले जाते हैं हाँ, और जैसे ही सुनते चैतन्य महाप्रभु ने भेजा है, तो और वो जो है भाव विभोर हो जाते हैं। तो फिर पूछते हैं तुम्हें किस प्रकार की कृष्ण कथा सुननी है तो इसका मतलब कई वैरायटी है कृष्ण कथा की भी हाँ। तो रामानंद राय पूछते हैं, एता कही तारे लया निभृते वसीला की कथा सुनीते चाह मिश्रे रे पुछीला। हाँ, सिंपल है वैसे, बंगाली हैं, तो ये पुछीला है ना, क्या पूछेला, की कथा सुनीते चाह, हैं, कौन सी कथा सुनना चाहते हो। तो प्रद्युम्न मिश्र ने फिर उत्तर दिया, तेहो कहे ये कहिला विद्यानगरे सेई कथा क्रमे तुम्ही कहिबा आमारे। तो प्रद्युम्न मिश्र ने उत्तर दिया, कृपया मुझसे वही कथा कहें जो आपने विद्यानगर में कही थी, आनेर की कथा तुम्ही प्रभुर उपदेष्टा अमी तो भिक्षुक विप्र तुम्ही मोरा पोष्टा। आप तो श्री चैतन्य महाप्रभु के भी उपदेशक हैं, अन्यों की क्या कही जाए, मैं तो एक भिखारी ब्राह्मण हूँ और आप मेरे पालन करता हैं। ये एक्चुअली भाव होना चाहिए, है ना। यहाँ प्रद्युम्न मिश्र कह रहे हैं, भाल मंद किछु आमी पूछीते ना जानी, दीन देखी कृपा करी कहिबा आपनी, है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं वो, मैं नहीं जानता कि कैसे पूछना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं जानता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है,
मुझे अल्प ज्ञान वाला देखकर आप अपनी इच्छा से जो मेरे लिए अच्छा हो वही कहें। तो इसके बाद फिर रामानंद ने फिर कहना शुरू किया। तो तत्पश्चात रामानंद राय ने क्रम से कृष्ण कथाएं कहनी शुरू कर दी। इस तरह उन कथाओं के दिव्य रस का सागर उफनने लगा, है ना, दिव्य रस का सागर उफनने है ना, बहने लगा। हाँ, यहाँ बताए कृष्ण कथा रसामृत सिंधु उथलीला। और वो कैसे अब करने लगे, अब ये थोड़ा मुश्किल है। कोई मान लो आप थोड़ा इमेजिन करके देखो, आपके पास आए और मुझे कृष्ण कथा सुनाओ, तो आप बोलो भाई कौन से, ऐसे यहाँ तो हमारे पास है, चलो ये भगवद गीता का श्लोक है, भागवतम का श्लोक है, उन्होंने मान लो ऐसे ही बोल दिया आपको कि सुनाओ कथा, है ना, और बोले एकदम से सुनाने को बोल रहे हो, थोड़ा हमें समय देते, हम थोड़ा प्रिपरेशन कर लेते थोड़ा, है ना, भगवद गीता है, भागवतम है, अभी कहाँ, अभी तो कहाँ से सारे पॉइंट्स ले लेके हैं। अब यहाँ देखो रामानंद राय जो है उनको कोई आवश्यकता नहीं है, वो शुरू हो गए वो हैं। और यहाँ वर्णन है, हाँ, वक्ता श्रोता कहे सुने दोहे प्रेमावेशे, आत्मस्मृति नाही कहाँ जानी व दिन शेषे। हैं, वक्ता तथा श्रोता प्रेमावश में बोलते तथा सुनते रहे, इस तरह वे अपने शरीर की शुद्धि बुद्धि खो बैठे, तो फिर वे दिन के अंत को कैसे समझ पाते। तो ये है, तो वो समझ नहीं पाए कि समय कैसे जा रहा है। रामानंद राय को पता ही नहीं चला समय कैसे जा रहा है। हैं, फिर क्या हुआ, फिर जो है कमांडर आ गए, कमांडर सेवक आ गए घड़ी दिखाने। तो आ गए सेवक कहिला दिन हैला अवसान, तबे राय कृष्ण कथार करीला विश्राम। तो सेवक ने उन्हें बतलाया कि दिन ढल चुका है। तब रामानंद राय ने कृष्ण विषय की अपनी कथाएं समाप्त की। तो यहाँ पर भी वैसे कई बार होता है, नहीं तो कमांडर को घड़ी दिखानी पड़ती है ना, कि हो गया समय, अभी जो है कथा समाप्त हो। तो उसी प्रकार से रामानंद राय को भी ऐसे बोलना पड़ा कि सेवक ने बोला है टाइम हो गया है, रात हो गई है। तो तब फिर जो है रामानंद राय को होश आएगी, ओ कथा समाप्त हो गई, ओ ये रात हो गया है। वो तो तब भी समाप्त नहीं करने वाले थे। तो रामानंद राय ने प्रद्युम्न मिश्र का अत्यधिक सम्मान किया और उसे विदा किया। प्रद्युम्न मिश्र ने कहा मैं अत्यधिक तुष्ट हूँ, तब वह नाचने लगे। और यार प्रद्युम्न मिश्र को क्या अफेक्ट पड़ा कथा सुनने का, कि वो कथा सुनने के बाद नाचते हुए जा रहे हो। कि बहुत प्रसन्न हुआ। फिर घर लौटकर प्रद्युम्न मिश्र ने स्नान और भोजन किया। शाम को वह श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन करने आया, है ना। फिर चैतन्य महाप्रभु ने फिर पूछा क्या तुमने कृष्ण कथाएं सुनी। तो प्रद्युम्न मिश्र ने कहा हे प्रभु, आपने मुझे आपका अत्यंत कृतज्ञ बना दिया है, क्योंकि आपने कृष्ण कथा के अमृत सागर में मुझे डुबो दिया है। मैं रामानंद राय की कथाओं का ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वह कोई सामान्य मनुष्य नहीं है, वह कृष्ण की भक्ति में पूर्णतया निमग्न है। तो आप देखो ये प्रद्युम्न मिश्रा ये समझ गए, है ना, रामानंद राय से सुन के। अच्छा रामानंद राय ने फिर कैसे सुनाया उन्हें कथा, यहाँ बताया उन्होंने इस प्रकार सुनाया। वह स्वयं प्रश्न करते और फिर निर्णयात्मक कथनों से उनका उत्तर देते, मतलब खुद प्रश्न करते और फिर उसका उत्तर देते। क्योंकि प्रद्युम्न मिश्र ने क्या कहा कि मुझे नहीं पता क्या सुनना, आप सुनाइए जो सुनाना है। तो प्रद्युम्न तो फिर चैतन्य तो रामानंद राय ने इस प्रकार से कथा सुनाई। तो आप लोग भी टेक्निक सीख सकते हो, कोई अगर बोले कि कथा सुनाओ, हालांकि बहुत विरले ऐसा हो पाएगा। इतना मतलब प्रद्युम्न मिश्र भी बहुत उच्च स्तर पे नहीं, वो भी सुनना चाहते हैं। हाँ, हम देखते हैं इवन भगवान के विषय में सुनने की उत्कंठा भी बहुत कम, बहुत दुर्लभ है। और फिर कोई भगवान के विषय में इस प्रकार से बोल सके वो भी दुर्लभ है ना। और दोनों दुर्लभ स्थिति मतलब अगर हो जाए तो वास्तविक जो कृष्ण रसामृत का जो सागर है उसमें डूब सकते हैं। और एक्चुअली होगा, अगर आप भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत इसको पढ़ेंगे, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ेंगे, तो प्रभुपाद से डायरेक्ट सुन रहे हैं, तो आप जो है आपको अनुभव होगा कि हम भी कृष्ण कथा में डूब रहे हैं। और रियली अगर आपने
पढ़ा तो यही अफेक्ट होना चाहिए। इवन प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने के बाद भी आप नाचने चाहिए, है ना। तो अगर नहीं नाच रहे हैं, अगर प्रसन्न नहीं है, इसका मतलब हम कृष्ण कथा नहीं सुन रहे। यहाँ हम देख रहे हैं प्रद्युम्न मिश्र ने ऐसे ही कृष्ण कथा सुनी, ऑथेंटिक प्रामाणिक कृष्ण कथा सुनी, तो वो नाचते हुए वो जा रहे थे। और यहाँ वर्णन कर रहे हैं, मैं बहुत, आपने मुझ पर बहुत कृपा करी है, मुझे अमृत के सागर में डुबो दिया मुझे। हाँ, और फिर अब रामन राय की ये मानता है, वो फिर कह रहे हैं, उन्होंने एक अन्य बात कही मुझसे। हाँ, एक अन्य बात भी रामन राय ने मुझसे कही, तुम मुझे इन कृष्ण कथाओं का वक्ता मत मानना। तो रामन राय कह रहे हैं, मैं जो भी कहता हूँ वह श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोलते हैं। मैं एक वीणा की तरह हूँ, वह मुझसे जो कहलवाते हैं उसका ही मैं उच्चारण करता हूँ। तो ये तो रामन राय की जो है यहाँ पर कृतज्ञता, मतलब एक जो दीन भाव है वो भी प्रकट हो रहा है। वो नहीं सोच रहे कि मैं अब जो है महान वक्ता बन गया, नहीं, जो भी है तो चैतन्य महाप्रभु ही बुलवा रहे हैं मुझसे। हाँ, चैतन्य महाप्रभु की लीला है ये। तो ये इस प्रकार से अगर श्रवण कीर्तन कोई कर सके तो वो अपने शरीर को भूल जाएगा है ना। तो ये देवहूति की जो स्थिति है यहाँ पे, वो उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है ना। काल्पनिक नहीं है, संभव है, प्रोवाइडेड अगर हम प्रोसेस को फॉलो करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो व्यक्तिगत रूप से पूछ ले, क्योंकि समय ओवर हो चुका है, ओवर टाइम हो गया है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।